दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व, पद के साथ जिम्मेदारी और पैसे के साथ प्रतिष्ठा का संतुलन होना बहुत जरूरी है। और अगर ये असंतुलित हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। आजकल यही कुछ ऐसा हो रहा है पूरे विश्व में, और ख़ासतौर से एक ऐसे देश के साथ जो अपने आप को महाशक्ति मानता है। महाशक्ति बने रहने के लिए उसे जो जो हथकंडे अपनाने थे वो अपनाए और अपना भी रहा है। महाशक्ति तो बनना चाहता है लेकिन जिम्मेदारी से भाग रहा है। और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो या तो समाज में अव्यवस्था फैलती है या फिर समाज का वो मजाक का पात्र बन जाता है। हाल फिलहाल में जिस तरह के फैसले लिए गए हैं यूएस में और वहाँ के सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। कुछ दिन पहले यूएस ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया था 50% का। वो इसलिए कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा था। ये जग जाहिर है कि पहले अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया था भारत के आयातित वस्तुओं पे, और फिर उसे बढ़ा के 50% कर दिया था। आज वही यूएस युद्ध शुरू होने के बाद कहता है कि मैं भारत को परमिशन देता हूं 30 दिनों का कि वो रूस से ऑयल परचेज कर ले और उस ऑयल को रिफाइन करके यूरोपियन देशों में सप्लाई करें। हुआ कुछ यूं है दोस्तों कि जब से ये पूरा का पूरा संघर्ष शुरू हुआ है मिडिल ईस्ट में, यूएस, इजराइल और ईरान को लेके, तो आपको पता ही होगा कि यूएस और इजराइल एक तरफ है और ईरान जो है वो दूसरी तरफ है। इसके कारण जो वहाँ पे तेल की जो सप्लाई होती थी वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है, और या यूँ कह लें कि बाधित कर दी गई है ईरान के द्वारा। जो वहाँ का स्ट्रेट था, जिस स्ट्रेट से वो सारा का सारा सप्लाई आता था हॉर्मुज से, उससे जो है ईरान ने रोक दिया है, ब्लॉक कर दिया है कि जो ऑयल की सप्लाई है वो नहीं होगी। और ईरान जो खुद वो बहुत बड़ा एक ऑयल एक्सपोर्टर है विश्व के लिए। हालांकि भारत जो है वो पिछले कुछ महीनों से उससे उतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि दूसरे देश जो हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं और उनकी जो ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं वो ईरान पूरी करता है। साथ में जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जैसे कि बहरीन है, कतर है, वहाँ पे भी बम्बार्डिंग हो रही है, ये भी सबको पता है। इस कारण से पूरा वो जो क्षेत्र है, ऊर्जा का जो क्षेत्र है, ऑयल का जो पूरा ऑयल फील्ड है, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। कुछ दिन पहले की घटना है जब यूएस ने कहा था कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जिस तेल के बदले भारत रूस को पेमेंट करता है उसका इस्तेमाल रूस जो है वो वेपन्स परचेज करने में और यूक्रेन युद्ध में रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ करता है, ये उसने बताया था। और इसी को लेकर 50% तक का टैरिफ लगा दिया। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं, स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि भारत को वो अलाउ करते हैं कि वो 30 दिन तक जो है वो रूस से ऑयल परचेज करे और उसे रिफाइन करे और यूरोपियन देशों में भेजे, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा ना बढ़े और इससे जो है वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्टर्ब ना हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड मुझे समझ में नहीं आता है। या तो उन्हें पहले ये समझ लेना चाहिए था कि अगर ये सिचुएशन होती है तो फिर क्या किया जाए, या फिर अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, उन्हें सोच के रखना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि जो अभी ये सिचुएशन बनी है और जिस तरह से वॉर चल रहा है, ये बहुत जल्दीबाजी में फैसला लिया गया था यूएस के द्वारा कि वो ईरान पे अटैक करेगा। अगर थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लिया जाता तो ऐसी परिस्थिति भारत का इससे कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि भारत पहले भी अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र था। भारत ने स्पष्ट कहा है कि उसकी जो विदेश नीति है वो बहुत ही स्पष्ट है और वो किसी देश के
प्रेशर में या दबाव में आके अपनी विदेश नीति को बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उसे सबसे पहले अपने देशवासियों की चिंता है। उसे अपने 1 अरब 40 करोड़ जो उसके देशवासी हैं उसके बारे में उसे पहले सोचना है, फिर वो बाकी चीज़ों को समझता है। तो उसके लिए भारत सरकार की जो प्राथमिकता है वो उस हमारे देश के देशवासी हैं। तो लेकिन जो इसमें सबसे खास बात है वो ये कि यूएस ने जो ये काम किया है ये बहुत ही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस तरीके के अनाप शनाप डिसीजंस क्यों ले रहा है, और इससे वो क्या साबित करना चाहता है कि वो जब चाहेगा जो करना चाहेगा उस तरीके से दुनिया चल पड़ेगी, या जो दुनिया है जो उसके पीछे है वो आई एम द बॉस वाली जो स्थिति होती है उसको लेके चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेके पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप कह लें कि एक केओस की सिचुएशन बनी हुई है कि कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और आजकल यूएस इसी मूड में है कि वो कब क्या कर देगा उसे खुद नहीं पता है। वैसे भारत के लिए भी अच्छा ही है कि कहीं ना कहीं भारत को एक फ्री हैंड मिला हुआ है अभी कि वो 30 दिन तक जो है ऑयल की परचेजिंग कर सकता है, और स्पेशली जो वेसल्स ऑयल वेसल्स फंसे हुए थे रूस के ओशन में, इंडियन ओशन में फंसे हुए हैं या फिर अरेबियन सी में फंसे हुए हैं, उसको वो कहीं ना कहीं वो डील कर लेगा। जो फ्लोटिंग वेसल्स हैं रूस के उनको अपने पोर्ट तक आने देगा, और फिर जो है उसको वो रिफाइन करके यूरोपियन मार्केट में भेजेगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है यूएस की तरफ से। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। वैसे आपके इस मुद्दे पे क्या राय है जरूर बताइएगा, और देखते हैं कि यूएस किस तरह के और इस चौंकाने वाले फैसले लेता है। लेकिन मैं एक बात और यहाँ पर जरूर जोड़ना चाहूँगा कि मैं इस विषय पर भी बात करना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन जो उसे शक्ति मिलनी चाहिए थी अभी वो उसे शक्ति नहीं दी गई है, और ये उसके साथ गलत है और गलत हो रहा है। मैं इस पे भी आना चाहूँगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर भी अपनी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।